आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इनोवेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए नुमायां सलाहियत मौजूद है। सबको रोशन मुस्तकबिल पर भरपूर एतमाद और यकीन रखना चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम ज़रूर हासिल करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन की तारीफ। ISPR के मुताबिक IT पार्क नौजवानों की मायारी तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सिविल सोसाइटी के अमायदीन की भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने कराची की ताजा बरादरी से भी बातचीत की और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में कारोबारी बरादरी और ताजरों के ताउन को सराहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक और नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले पर ताख़ीर का ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा न करने वाले को पार्टी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को तब्दील किया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। रूल्स 94 इंतखाबी निशान वाली सियासी जमात के लिए है। इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और दीगर को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 8 रुकनी जजेस पर भी फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैनाती की मंजूरी दी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की तैनाती 2 साल 3 माह के लिए की गई है। तैनाती का इतलाक़ 1 अक्टूबर से होगा। 31 दिसंबर 2026 तक बतौर सेक्रेटरी दिफा फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टेट बैंक को IMF की पहली किस्त मौसूल। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक IMF की जानिब से 1 अरब 2 करोड़ 60 लाख डॉलर्स वसूल हो गए। वसूल शुदा रकम 3 अक्टूबर को मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में ज़ाहिर की जाएगी। वफाकी हुकूमत का मज़ीद सरकारी इदारे बंद करने का फैसला। तजावीज़ तैयार। वज़ारत सनअत व पैदावार के इदारे कराची टूल्स डाइस एंड मोल्ड सेंटर और नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन समेत दीगर इदारों को बंद करने की निशानदही। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का हजम और अखराजात कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम हो रहा है। तजावीज़ में इदारों को बंद करना, निजकारी और जम करने समेत दीगर इक़दाम शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF के साथ माहिदे के चंद निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है, सूबाई काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की है। तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी हुकूमत की वजाहत वज़ीर आला KP को पेश की जाएगी। KP काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुश आइंद करार दिया। सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए का टैक्स गैप। FPR का कारोबार के तमाम मराहिल को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला। रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सर्वमोहर। 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स जद में आएंगे। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी का हिस्सा हैं। 10 करोड़ से ज़ायद टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी FPR के रडार पर हैं। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रेशन ना कराने की सूरत में तमाम पाबंदियों का इत्तलाक होगा।
पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को अपनी तरमीम लाने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ नैयर बुखारी की सरबराही में मौलाना से मुलाकात करने वाले वफ़द ने दी। मुलाकात में आइनी तरमीम पर बातचीत, आइनी अदालत के क़याम पर भी तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज, मुमकिन आइनी अदालत के क़याम के खिलाफ नारे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आइनी पैकेज का मकसद सिर्फ अदालत का क़याम है, ये कोई सियासी मामला नहीं है। अगर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। लतीफ़ खोसा बोले, हम जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हैं, किसी की फिस्तायत नहीं चलेगी। अगर आज़ाद अदलिया नहीं तो इंसाफ का हुसूल नामुमकिन होगा। हम पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाएंगे। शोएब शाही ने कहा कि जमहूरियत को तमाशा बना दिया गया। 3 लोगों ने अपनी एक्सटेंशन के लिए आइन को रोंदा। सुप्रीम कोर्ट के भी इख्तियार को ख़त्म किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का आज रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज का फैसला। शुमाली पंजाब के तमाम ओहदेदारान को टास्क सौंप दिए गए। 10 अजला के तमाम MNA और MPAs को 100 कारकुनान साथ लाने की हिदायत। मकामी रहनुमाओं को कारकुनों की रहाइश, खाने का बंदोबस्त करने का कह दिया गया। पुलिस की भी शहर भर के तमाम होटल्स और सराय की निगरानी। लाहौर में बादलों की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मॉल रोड, भाटी गेट, मॉडल टाउन, टाउनशिप, अल्लामा इकबाल टाउन, कोट लखपत, कलमा चौक, कनाल, जेल रोड और दीगर इलाकों में बादल बरसे। तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर्स बंद हो गए। लाहौर में मजीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जलता लेक हो गया। G6, G7, G8 समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी में भी गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतादिद मोटरसाइकिल और गाड़ियां फंस गईं। नाला लई कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 9 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 11.5 फीट तक बुलंद हो गई। रावल डैम भरने से स्पिलवेज खोल दिए गए। फैसलाबाद, मियावाली, टेक्सला, सराय आलमगीर में भी बादल खूब बरसे। डस्का में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मालाकंड में बटखेला शहर और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। थाना हजाई के इलाके में बारिश का पानी घरों में दाखिल। कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए। नैब तरमीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल भी अदालती मुआवनत के लिए तलब। वकील अजहर सिद्दीक ने दलाइल दिए, सदारती ऑर्डिनेंस हंगामी सूरत हाल में ही जारी हो सकता है। तरमीम बानी PTI पर दबाव डालने के लिए की गई। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरमीम कलअदम करार दे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत पेश किया गया। मुलजिमा के वकील उस्मान गुल की आखिरी गवाह पर जिरा। समाअत आज फिर होगी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद में सिर्फ एक मुकदमा दर्ज है। वफाकी पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ FIA में तोशाखाना 2 केस ही दर्ज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जो भी मजीद केस होगा स्टेट काउंसिल बताएंगे। अदालत ने केसेस की तफसीलात की फराहमी के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं, अवामी अमूर पर नज़र है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी। शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। वज़ीर आला से मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ पर मरकजी रोड्स की तामीर व मरम्मत
और बहाली यकीनी बनाने का हुक्म। मुजफ्फरगढ़ के मरकजी इलाकों में तजावुजात और नाकिस सफाई पर इजहार बरहमी। डेर इस्माइल खान से लेकर स्वात तक दहशत गर्दी हो रही है और हमारी सूबाई हुकूमत जो है ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। उनको सिर्फ इससे है कि हमने कहाँ पर धरना देना है, कहाँ पर हमने जलसा करना है, कहाँ पर हमने नाच गाना करना है। ये एक जो इंसाफ की हुकूमत आई थी और हम बार बार कह रहे थे BRT करप्शन का गढ़ है, तो जो रिपोर्ट आई है उस पर अब सूबाई हुकूमत क्या बोलेगी। हक तो है कि सूबाई हुकूमत इस पर अपने जो लोग मुलविस को गिरफ्तार करे और इस्तीफा दे। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया। मालम जबा में गैर मुल्की सफ़ीरों पर हमला सूबाई हुकूमत की गफलत है। सूबे में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपने इलाके में अमन व अमान नहीं है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही। डेरा इस्माइल खान से सवा तक दहशत गर्दी हो रही है। सूबाई हुकूमत बस यही सोच रही है कि कहाँ धरना देना है। PTI हुकूमत का BRT मंसूबा सबसे ज्यादा करप्शन का शिकार है। फैसल करीम कुंडी रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं, काम उनका कोई भी नहीं। गवर्नर KP अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा बना हुआ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर वजीर आजम को खत जरूर लिखें लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाएं। विफाकी हुकूमत को अमन अमान पर बयानबाजी के बजाय अमली इक़दामात करने की तलकीन करें। गवर्नर KP वजीर आजम को खत में पान बिजली के बकाया जात का जिक्र ना भूलें। सिंध हुकूमत IT सेक्टर और सनती तरक्की के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के रीजनल डायरेक्टर ख्वाजा आफ्ताब अहमद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, IT सेक्टर में रोज़गार के बड़े मौक़े हैं। सनती तरक्की से रोज़गार मिलेगा और मईशत भी मजबूत होगी। ख्वाजा आफ्ताब ने कहा, सिंध हुकूमत के शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ICF भरपूर मदद करेगी।